15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक में इसके बीच में ऐसा एक भी नेता नहीं आया, नहीं बना, जो कि एक कह सके कि चलो हम सत्ता की मोह को त्याग कर कुछ भारतीय संस्कृति के अनुसार अलग से काम को करते हैं, प्रजा के हित में। भारतीय संस्कृति पुरानी परंपरा इतिहासों के अनुसार काम को करते हैं और हिंसा भारत को अहिंसा भारत बनाते हैं और गोरा अंग्रेजों ने जिस भी व्यवस्था को भारत में लागू करके गए हैं, उन सभी व्यवस्थाओं को जड़ से खत्म करते हैं और पुरानी परंपरा इतिहासों के अनुसार पुनः फिर से व्यवस्थाओं को लागू करवाते हैं। इस प्रकार की सोच विचार वाले सत्ताधारी शासन को करने वाले नेता लोग आज तक पैदा नहीं हुए हैं। बस जो भी सत्ता को प्राप्त करते हैं वो उसी में लिपट जाते हैं। उनको छोड़ने का दूर दूर तक ही नहीं नाम लेते हैं। जो नेता राजा सत्ता मुधारी हैं वो तो मारे जाएंगे, भले ही सत्ता मुधारी अधिक दिनों तक सत्ता में बने रहेंगे, परंतु एक समय में एक दिनों में उनकी दुर्दशा ऐसी होगी कि दूर दूर तक उनकी इज्जत लायक ही नहीं रहेंगे। चरित्रों का ही विख्यान मिट्टी में मिलेंगे। ऐसे तो जो भी राजा सत्ता मुधारी हैं उनकी तो नामों के ऊपर अपयश जरूर जुड़ेंगे। ऐसा कैसा भाई, आज तक किसी नेताओं ने ये सोच विचार क्यों नहीं किया कि क्रांतिकारियों ने जिसके के लिए अपनी प्राणों को दांव पर लगाया, अपनी हथेली पर रखकर प्राणों को कुछ भी भान नहीं किया, जिसके के लिए सभी क्रांतिकारी फांसी पर चढ़े, अपनी जीवन को खोए हैं। उनकी काम, उनकी सोच विचार आज तक किसी नेता ने पूरी नहीं की। सब प्रथम पहली बार जिस क्रांतिकारियों ने फांसी फंदे पर चढ़े गौ माता के लिए, आपको याद होगा कि मंगल पांडे जी ने गौ माता के लिए 8 अप्रैल 1857 में फांसी पर चढ़ गए। आज तक उनकी मांग, उसकी सोच विचार किसी नेताओं ने पूरी नहीं की। धिक्कार है ऐसे सत्ताधारी नेताओं का जो कि गौ माता की हत्या करवाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं आप लोगों की भलाई के लिए दिन रात मेहनत करी को कर रहे हैं। छोटी मोटी चीजों को बनवा कर बहला फुसला लेते हैं और भारतीय संस्कृति को पैरों की तले उछलवाते हैं। गोरा अंग्रेजों के कुछ भी पदों को हटाते ही नहीं है और ये भोली भाली जनता ये भी उन्हीं की रस्सी करें। नेता भी गोरा अंग्रेजों की व्यवस्थाओं को हटाने का नाम नहीं लेते और ये भी भोली भाली जनता भी गोरा अंग्रेजों की व्यवस्थाओं को हटवाने का आंदोलन भी नहीं करते।
खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते हैं। गौ माता की हत्या हो रही है, उनके के लिए कोई सोच विचार नहीं है। पेड़ पौधे की हत्या हो रही है, जानवर पंछी की हत्या हो रही है। आज के समय में अगर माना जाए तो भारत हिंसा भारत बन गए हैं। एक समय में यही भारत अहिंसावादी हुआ करता था और आज के समय में हिंसावादी में बदल गया। आपको पता है आज के समय में ये भारत हिंसा करने में, मांस को निर्यात करने में दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कत्ल खाना अपनी ही देश मुंबई देवनार, यहाँ पर अधिक मांस की निर्यात। इसमें तो एक बातें खेद की हैं कि अधिक मांस अपनी देशों से जो निर्यात हो रहे हैं ना, उसमें गौ माता के ही मांस हैं। अब समझ सकते हो कि धर्म के नाम पर ये वोट मांगने वाले क्या कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति को कुचलकर कसाई के हाथों में बेचवाकर, कत्ल करवाकर, हत्या करवाकर किस प्रकार से शासन